बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन बुलेटिन के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ए खालिक अर्ज़ व समात, तुझे वास्ता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक का, हमें दुनिया के तमाम मसाइब व आलम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत कर और उन्हें आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमा, आमीन। गर्मी के सताए चारसदा के आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तवील लोड शेडिंग और म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी दर्द सर बन गई। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग नामंजूर। चारसदा के आवाम बिजली लोड शेडिंग और TMA की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। चारसदा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे झूठे वादे करके वोट लेकर गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई अहद वफा नहीं होता। ईद से एक रोज पहले लोड शेडिंग न करने का ऐलान किया गया था। लोड शेडिंग न करने का दावा झूठ का पलंदा साबित हुआ। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इंकशाफ किया कि ईद के बाद भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें जूं की तू पड़ी हैं। ताफुन के सबब मोज़े अमराज फैल रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। सूबाई वजीर बल्दियात को भी TMA ने मामू बना लिया है। सब अच्छा की रिपोर्ट भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ कर बैठ गए। चारसदा चौक पर मुजाहिरे के सबब ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। जैकबाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की घंटों लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी, जबकि शिकायत के बावजूद भी कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। दोस्त मोहम्मद की रिपोर्ट। जैकाबाद में ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग का अजाब शहरियों पर मुसलत किया गया। जैकाबाद में गर्मी का दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी तजावज रहता है, तो वहीं गर्मी में आए दिन सेप्को की जानिब से 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। 12 से 18 घंटे जो है जैकाबाद में बिजली बंद है। हमने बहुत बार जो है शिकायत की है, एक्सीएन को बोला है, एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं, लेकिन जो है ना बिजली जो है वो 12 से 18 घंटे ही बंद रहती है। एहतजाज करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, बोलते हैं कि खुद बनवाओ। शदीद गर्मी और सेप्को की जानिब से बिजली की तवील ब्रेक डाउन ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की नींद समेत कारोबार को भी मुतासिर किया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग का नोटिस लेके बिजली फराहम की जाए। कैमरा मैन अयाज सुमरो के साथ दोस्त शहरी सच न्यूज़ जैकाबाद। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पर सफाई के दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे। कुर्बानी की आलाइशों को शहरी आबादी में फेंक दिया गया। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नमेंट की जानिब से सफाई के बड़े बड़े दावों की अक्कासी करते अवान चौक पर कूड़ा क्रिकेट के बड़े बड़े दियो हैकल नुमा कूड़ा क्रिकेट के ढेरों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहरी कूड़ा क्रिकेट के ढेरों की वजह से शदीद परेशान है। ना कोई अफसरान, ना कोई उन पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। बार बार यही बात करते हैं कि इतनी बदबू आती है कि यहाँ खड़ा होना मुहाल है। हम टैक्स देते हैं बल्दियों को, बसें मारी जाती हैं, पर्ची देते हैं TMO को, लेकिन हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना मुसाफिरों का ना हमारा। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के पास इलाका में मुख्तलिफ किस्म के मुहलिक अमराज की वबा फूटने का शदीद खदशा है। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। रहीमियर खान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िले इंतजामिया की मुबैना गफलत के सबब मुतादिद इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए। जगह जगह आलाइशों से ताफुन फैलने लगा। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हसन रहमानी की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर जिला रहीमियर खान को साफ सुथरा रखने और सफाई यकीनी बनाने के दावे जिला इंतजामिया के धरे रह गए। शहरों गिरद नवा में जगह जगह गंदगी के ढेर ही नहीं, बल्कि अब तो हर जगह आलाइशों की भरमार है, जिसके बायस शदीद ताफुन फैल चुका। जिसके बायस शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला दिखाई देने लगे। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, रहीम यार खान। ईद कुर्बान तो गुजर गई, मगर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मिशनाबाद शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया मंजर से गायब है, जबकि शहरी ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। अजहर नदीम की रिपोर्ट। ईद कुर्बान तो गुजर गई, लेकिन अपनी निशानियां छोड़ गई। जानवरों की बाकियात की बदबू की वजह से सारा शहर तफून की लपेट में है। इंतजामिया की तरफ से ना तो शहरियों को कोई प्लास्टिक बैग दिए गए हैं और ना ही जानवरों की बाकियात को
ठिकाने लगाने के लिए कोई मुअस्सर इकदाम किए गए हैं। जानवरों की बाकियात की वजह से शहर में बदबू इस तरह फैल चुकी है कि शहरियों का गुजरना भी मुहाल है। शहरियों ने भी अपने जानवर ज़िबा करके बाकियात को खाली प्लाटों और मोहल्लों में फेंक दिया है, जिस वजह से अब बदबू की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनकी जानवरों की बाकियात को उठाया जाए। मिचनाबाद शहर के अंदर कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी जो लाशें हैं वो उसी तरह प्लाटों के अंदर गलियों के अंदर बिखरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तूफान फैल रहा है, बदबू फैल रही है। लिहाजा इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि उनको फौरी तौर पर उठाया जाए ताकि मजीद बीमारियां जो हैं वो न फैल सकें। एसी साहब ने ईद कुर्बान से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर इन टाइम कुछ भी ना हो सका। तो हुकूमत से गुजारिश है कि चलो ईद कुर्बान गुजरने वाली थी वो गुजर गई, कम से कम इन अलाइशों का, इन वेस्टेज का अब तो कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए ताकि अहलियाने मोहल्ला या अहलियाने शहर जो है वो सुख का सांस ले सकें। अहलियाने मिंचनाबाद का मुतालबा है कि म्यूनसिपल कमेटियों ने इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेकर इन प्लाटों में से अलाइशों और गलियों से इन अलाइशों को उठाए ताकि जो है बारिशों के स्पेल आने से पहले तफनशुदा इलाशों को ठिकाने लगाया जा सके ताकि बीमारियां ना फैल सके। कैमरामैन टीम के हमरा अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के गली मोहल्लों में ढेर लग गए। आलाइशों के ताफुन और बदबू से शहरी परेशान हैं। नवाब शाह से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ रजा। बल्दिया इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए ज़िबा किए जाने वाले जानवरों से निकलने वाली आलाइशों के गली मोहल्लों में ढेर लग गए। आलाइशों से उठने वाला ताफुन और बदबू गुजरने वाले राहगीरों के लिए तकलीफ का सबब बनने लगे, जिससे शहरी शदीद अजियत और तकलीफ का शिकार। जबकि गुज़िश्ता दिनों बल्दिया इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था कि इस बार चिंची कचरा कुंडी के जरिए ईद कुर्बान पर गली महलों, रोडों और चौराहों से आलाइशों को फिलफोर उठाए जाने का इंतजाम किया गया है। इंशाल्लाह ताला हमने चिंचियों का बंदोबस्त कर लिया। चेयरमैन साहब ने चिंची हमें लेके दिए, तो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो गलियों कुचियों में जितने भी हैं लाशें वो चिंचियों से उठाएंगे, तो ताकि ट्राली वालों को भी डिप्रेशन नहीं होगा और इजीली उठ जाएंगे। ना ही बल्दिया इंतजामिया नजर आई, ना ही बल्दिया अमला नजर आया और ना ही चिंची कचरा कुंडी नजर आई। आलाइशों से उठने वाला ताफुन और बदबू के साथ साथ बीमारियों की फैलने का सबब भी बन सकती है। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाब शाह। मुबारक इंतजामिया की गफलत और नाअहली हर हद पार कर गई। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। ताफुन के सबब शहरियों के लिए सांस लेना महाल हो गया। यासर नाज की रिपोर्ट। मुबारकपुर को टाउन कमेटी का दर्जा देने के बावजूद सहूलतों से महरूम है। कई सालों से मुबारकपुर में सीवरेज सिस्टम खराबी के बायस सड़कें, गलियां में जगह जगह खड़े गंदे पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात में डालकर रख दिया है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त और नमाजों को भी मस्जिद तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि खड़े गंदे पानी से इलाके में मलेरिया समेत दीगर बीमारियां फैल रही हैं। अहले इलाका ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आंदे ना सिर्फ वोट गिनते चला वेंदे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, पीटीआई वाले, कोई भी आंदे था वोट गिनते चले वेंदे। नमाजी कपड़े सही नहीं रहंदे, सारे गलियां पानी भरा खड़े, ना सोल गए ना नालियां कुचा पानी गंदगी सारे घर खड़ी थी। जानवरों को तकलीफ थी पई है, बीमारी तकलीफ, इंसानों को दुबे पानी से भरे घर दे नाल, दीवारा मकान ढांदे पेन। कई सालों से खड़ा गंदा पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डीसीओ भावलपुर से जल्द नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। साफ सुथरे और गंदगी से पाक माहौल का ख्वाब पूरा होना शायद अहले ठिल की किस्मत में नहीं है। जाबजा गंदगी के ढेर म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खोलने लगे हैं। साफ सुथरे और गंदगी से पाक माहौल का ख्वाब पूरा होना शायद अहले ठुल की किस्मत में नहीं। जाबजा गंदगी के ढेर और उन पर भिनभिनाती मक्खियां न सिर्फ शहर को बदसूरत बना रही हैं, बल्कि म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी के पोल खोलने के लिए काफी हैं। अमरोटी चौक जैसे मरकजी इलाके में कूड़े के ढेर राहगीरों का मुंह चढ़ा रहे हैं। इलाके के लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल है। शहरी जाएं तो कहाँ जाएं, शिकायत के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 5-6 साल हो गए ये नालियाँ बिल्कुल किसी नाकारा है, बिल्कुल नाकारा है, सारा पानी घर में जाता है। ये देखो आप, हर गली, ठुल शहर की हर गली खराब है, नालों में पानी में भरा हुआ है, गंदगी का ढेर है, कोई सफाई वाला अमला भी नहीं है इस शहर में। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी जिम्मेदारी के बावजूद, इख्तिदार में आने के बावजूद, आवाम की तरफ से इतना भरपूर ताउन करने के बावजूद
जब हम अपने गली गली को, हम अपने शहर को देखते हैं तो दिल आंसू, खून के आंसू रोता है। बड़ी तहसील है ठुल जिला जैकाबाबाद की, लेकिन यहाँ की आप सफाई देखें, नाकिस हालत है, ड्रेनेज सिस्टम की नाकिस हालत है, और यहाँ पूरा ठुल शहर काफी मसाइलों से घिरा हुआ है। ठुल के बासी तो कई दहाइयों से सफाई से महरूम है। कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की अफजाइश का यहाँ खूब इंतजाम है, तो फिर डेंगू मच्छर क्यों न पैदा हो। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियां तो होंगी। गंदे नालों में इतना कूड़ा डाला जा चुका है कि अब उन पे पानी का बहना मुमकिन नहीं रहा। कूड़ा अगर किसी तरह कचरेदानों तक पहुँच भी गया तो कोई उसे उठाने के लिए मौजूद नहीं। सभी हुकूमत की अदम तवज्जही के बायस मौज में हैं। बलोच कॉलोनी, जीलानी मोहल्ला, गोला मोहल्ला में भी कूड़े और गंदगी का राज तहफ़्फ़ुज़ से सांस लेना महाल हो गया है। एल इलाका का कहना है कि गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। कई रोज कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठाने नहीं आता। बेहद सरकारी इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं, जबकि शहरी इदारे अपनी बेअख्तियार होने का रोना रोते रहते हैं। ऐसे में चेयरमैन ठुल की जानिब से गंदगी के ये ढेर हर रोज तोहफों की सूरत में एल ठुल को मिलते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में शहरी परेशानी में मुब्तला हैं, मगर उनका कोई वाली वारिस नहीं। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज, ठुल। मुल्क में आटे की कीमत काबू में न आई और रोटी की कीमत भी आवाम के हाथ जलाने लगी। पंजाब के वजीर खुराक ने इल्जाम सिंध सरकार पर लगा दिया। आवाम परेशान, तब्दीली सरकार इल्जाम तराशी से आगे निकलेगी या यूं ही 5 साल आवाम का दिल जलाती रहेगी। महंगाई का सुनामी ने गरीब आदमी के लिए पेट पालना भी मुश्किल बना दिया। अशियाए जरूरिया के बढ़ने लगे दाम, महंगाई के सुनामी में डूबने लगी आवाम। महंगाई की हिद्दत में तपते आवाम की चीखें तब्दीली के सुनामी की लहरों से बुलंद होने लगी। ईद से पहले प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और धनिया पुदीना की कीमतें हवा में उड़ती रही। ईद गुजरते ही रोटी 12 रुपए और नान 15 रुपए का मिलने लगा। विफाक के बाद पंजाब ने भी सिंध सरकार को गंदम की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। सूबाई वजीर खुराक अलीम खान ने गंदम की कीमत बढ़ने की जिम्मेदारी सिंध से गंदम की फराहमी में बंदिश करार दे दिया। आवाम भूखे पेट पर हाथ रखे पूछ रही है। नौकरियों और मकान देने का वादा करके हुकूमत संभालने वाली हुकूमत ने गरीब आवाम से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया है। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर ठुल हमजा के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। फयाज अहमद की रिपोर्ट। बड़ी ईद पर हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके दे दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आवाम की चीखें निकल गईं। इस बारे लोगों ने बताया कि हुकूमत महंगाई की कमर तोड़ने के वादे के साथ आई थी, पर आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। हर वो चीज जो आम आदमी के इस्तेमाल में है के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने को मुस्तरद करते हुए तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। म्युनिसिपल कमेटी चकवाल के अमले ने ईद के तीनों दिनों में 125 टन जानवरों की आलाइशों को उठाया और शहर को साफ सुथरा रखा। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार एहसानी ने चकवाल शहर और दीगर तहसीलों में म्युनिसिपल इदारों के अमला सफाई पर मुश्तमिल खसूसी सैनिटेशन वर्कर्स की टीम तश्कील दी, जिन्होंने ईद के तीनों दिनों दिन रात काम किया और शहर को और तहसीलों को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा रखा। सैनिटेशन वर्कर्स ने कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों फुसलाजात को कम से कम वक्त में उठाया और शहर को साफ सुथरा रखा। चीफ ऑफिसर बल्दिया इफ्तिखार अली ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, पहले दिन जो हमने आलाइशें उठाई वो तकरीबन 2000 के करीब कुर्बानी हुई, वो उठाई। दूसरे दिन हमने उससे ज़्यादा हो गई थी, वो 3500 हुई। मजमूई तौर पर हमने 3 दिनों में 125 टन जो है ना वो लाशें कुर्बानी की उठाई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल रात तक हमने उसे डंप करके जो हमने डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ था उसे बंद किया और उसके ऊपर चूना वगैरह किया और जो टास्क हमें दिया गया था हमने उसे सक्सेसफुली किया। जबकि शहरियों ने भी डिप्टी कमिश्नर चकवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल और बल्दिया के अमले की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दिन रात काम करके शहर को साफ सुथरा रखा। डीसीओ और एसी साहब और सीओ चकवाल, खसूसन बल्दिया के जितने भी हमारे भाई एहलकार हैं, जिस तरह उन्होंने सफाई का निज़ाम को मॉनिटरिंग किया, रात के 2:30-3 बजे तक, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन बाजार खुलने से पहले तमाम जितनी भी गंदगी थी उठा ली गई है। सेंट्री इंस्पेक्टर जहीर अब्बास, सेंट्री सुपरवाइजर इरफान गिल और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके शहर को गंदगी से पाक रखा और जानवरों की आलाइशें उठाने के बाद सेंट्री सैनिटेशन वर्कर्स ने उन जगहों पर चूना किया और जरासीम को स्प्रे भी करवाया। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन साहिवाल की अनथक मेहनत रंग ले आई। बड़ी ईद के बाद दिन रात काम करके शहर की खूबसूरती को बहाल रखा। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात की बजावरी और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन साहिवाल ने मिसाल कायम कर दी। आलाइशों से साफ शहर पर शहरी मेट्रोपॉलिटन की कारकर्दगी पर खुश नजर आए। शहरियों का कहना है कि साहिवाल में ईद उल अज़हा के मौके पर जो सफाई के इंतजाम किए गए वो बेहतरीन थे, काबिल तारीफ थे। इस दफ़ा जो हिकमत अमली सफाई के हवाले से नजर आई, पहले इससे नजर नहीं आई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इस दफ़ा जो वर्क है, जो काम है, वो नजर आया है और बोल रहा है। अपने स्लोगन हाजिर हाजिर बल्दिया हाजिर को पूरा कर दिखाया। इस मौके पर इंचार्ज ऑपरेशन डॉक्टर रियाज का कहना था कि ईद उल अज़हा के सिलसिले में हमने पहले ही शहर को 4 जोन में हमने डिवाइड किया था और इस पर 25 कैंप लगाए थे और एक बड़ा कैंप जो है वो हमने फायर ब्रिगेड पर मेन हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का लगा था और एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ऑफिस में, जहाँ से हमें जो भी शिकायत मिलती थी हम फौरी उसको रिजॉल्व करवाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन पूरा शहर हमारा कंप्लीट है। सीओ कॉरपोरेशन ने बताया कि हमने शहर को 25 हिस्सों में तकसीम किया। पहली बार हमने इसमें 25 कैंप लगवाए शहर के मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे और उसमें हमने अपना स्टाफ को डिप्यूट किया जिन्होंने 3 दिन बड़ी जान पहचानी से के साथ उधर ड्यूटी दी और लोगों की दहलीज के ऊपर हमने हर किस्म का उनको लोड रक्शे हमने हायर किए हुए थे 42। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ मलिक शाम अली, सच न्यूज़ साहिवाल। सिनामा में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से इस बार ईद के मौके पर शहर भर की सफाई के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जिसने शहरियों ने सराहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। अज़हा के मौके पर सिनामा म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से शहर भर को साफ सुथरा रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला शहर भाग रखने के लिए काम में मसरूफ रहा। शहर भर में तमाम गलियों से आलाइशें उठाकर डंप कर दिया गया। शहरियों में म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी को सराहा। ईद बड़ी अच्छी गुजरी है और उसकी वजह यह है कि अब मोहम्मद नियाज साहब इस्कोरी ने काफ़ी फंड मुहैया किया है म्यूनिसिपल कमेटी सिनामा को, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी मशीनरी खरीदी है, लोडर रक्शे वगैरह सब कुछ खरीदा है और उसकी वजह से सफाई बेहतरीन रही है और फौरी हर इलाके को साफ किया गया है। और इसके अलावा वैसे भी म्यूनिसिपल कमेटी की सफाई के लिहाज से हमारे इलाके की सबसे शायद तहसील में, जिले में नहीं तो तहसील में नंबर 1 है। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया का कहना था कि पहले मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन इस बार MP नियाज खान गशकोरी के फंड से दिए गए लोडर रिक्शों की वजह से बेहतरीन इंतजाम रहे। ये सिर्फ इस तरह मुमकिन हुआ है कि हमने एक तो प्लानिंग एडवांस कर ली थी, हमारे ऑफिसरान ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया और इस दफ़ा हमें नियाज हुसैन खान साहब जो हमारे मकामी MP हैं उनकी मेहरबानी से हमें 3 लोडर रिक्शे मिले थे, जिसकी वजह से इस दफ़ा सफाई करने में बहुत आसानी हुई है। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी सिनामा की ईद के अयाम में बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और इस चीज़ की उम्मीद लगाई कि आइंदा भी इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे। अज़हा के मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी की सफाई के इंतजाम को सराहा और इस बात की उम्मीद की है कि आइंदा भी इसी तरह के सफाई के इंतजाम जारी रखे जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़ सिनामा। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मकबूजा कश्मीर के हक में धरना दिया गया। धरने में बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने शिरकत की। मुजाहरे के शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा आबादी के गैर कानूनी मुहासरे पर भारत के खिलाफ इक़दाम करने का मुतालबा किया गया। मकबूजा आबादी कश्मीर में भारतीय मुहासरे को 1 साल मुकम्मल होने को। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ मुजफ्फराबाद के शहरी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और आज़ादी चौक पर धरना दे दिया। धरने में नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिस पर गासिब भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीर मुहासरे पर भारत के खिलाफ इक़दाम उठाए जाएं। अमन पसंद अक़वाम आगे बढ़कर भारत के हाथ रोकें। इस दौरान शुरका ने भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में भारत कब्जे के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूजा कश्मीरियों से यकजहती के लिए बैनर्स और बिलबोर्ड्स आवेज़ां कर दिए गए हैं। जहांजेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, भारत के जागराना कब्जे के खिलाफ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मकबूजा कश्मीरियों की यकजहती के लिए चौराहों, चौकों और दीगर मकामात पर बड़े बड़े बैनर, पेना फ्लैग, बिल्ड बोर्ड आविदा कर दिए गए। 5 अगस्त को यौम स्याह कश्मीर दिन मनाया जाएगा। हैदराबाद के शहरियों ने भारत के मजालिम के खिलाफ और कश्मीरी भाइयों के हक में उठ खड़े हो गए। कश्मीरी मुसलमान है और जो मुसलमान होता है उसकी मदद अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते हैं और मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। नहते
मुसलमानों पे जो जुल्म किया जा रहा है, पूरी दुनिया की खामोशी हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग खुद रोडों पे निकल आए। कश्मीर के ऊपर जितना भी जुल्म कर ले, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे किसी भी तरीके से किसी भी तरह का जो है जुल्म ज्यादती करे कश्मीरी अवाम के ऊपर। जबकि शहर भर में भारतीय जारियत मकबूजा कश्मीर के मजालिम की हकीकत और तस्वीरों में वादे दिखाई दी जा रही हैं। यौम कश्मीर 5 अगस्त का दिन यौम स्याह के तौर पर सियासी और समाजी मजहबी जमायतों की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तानी परचमों के साथ साथ आजाद कश्मीर के परचम भी लहरा दिए गए हैं। हैदराबाद शहर के हर एक की आवाज है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। मकबूज आबादी में भारत का निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। दस्का के शहरी जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ये मोदी सरकार इलाके के लिए किस्म का खतरा बन गई है और ये कश्मीरियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। इस पर एक जंगी जुनून सवार है। आलमी ताकतों को चाहिए कि इसका नोटिस लें ताकि खित्ते में एक पायदार अमन कायम हो सके। कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है, इस पे आलमी ताकतों को नोटिस लेकर इस अमन की दास्तान को बरकरार रखना चाहिए और मुसलमानों की जो नस्ल कशीर हुई है उससे रोकना चाहिए और भरपूर किरदार अदा करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन हो सके। पिछले साल भारत ने कश्मीरियों के आईनी तरमीम करके उनकी अलग हैसियत को ख़त्म कर दिया है और उन पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ दिए हैं। उनकी मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। मैं आलमी ताकतों से अपील करता हूं कि वो इस जुल्म जबर का खात्मा करें और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और 5 अगस्त को हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती मनाएंगे। कश्मीरियों पर जुल्म करना सरासर ज्यादती है और कश्मीरी छोटे बच्चों पर, मासूम बच्चों पर उनको मारना, कत्ल करना, ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। पाकिस्तान के नए नक्शे में मकबूजा कश्मीर शामिल है। विफाकी काबीना ने नए नक्शे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ऑन शिराजी। जी ऑन शिराजी, बताइएगा, विफाकी काबीना में नए नक्शे की मंजूरी दे दी गई। जी देखें, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई और पाकिस्तान ने अहम कानून साजी किया। वफाकी काबीना के सामने जो कश्मीर पाकिस्तान का नया नक्शा रखा गया, वफाकी काबीना ने उस पर गौर खोज के बाद बाकायदा तौर पे उसको पाकिस्तान का नया नक्शा जो है बतौर नया नक्शा मंजूर करते हुए उसकी मंजूरी दी और उसके बाद अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का जो ये नक्शा है पॉलिटिकली जो है वो नया नक्शा जो है वो मंजूर कर लिया गया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया है। पाकिस्तान की जानब से नक्शे को अब अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा, ये ज़राए बता रहे हैं। इस मौके पे वजीर आज़म इमरान खान ने खसूसी तौर पे जो है वो मुबारकबाद दी वफाकी काबीना को और कहा कि ये एक आम कदम नहीं बल्कि एक तारीखी कदम है और बहुत जल्द ये जो नक्शा है ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का जो सफारती नक्शा जो है वो बन जाएगा और यही पाकिस्तान का असल नक्शा होगा। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नए ऑफिशियल नक्शे की तकरीब रुनुमाई से खिताब कर रहे हैं। उमंगों की तर्जुमानी करता है, उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है, अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ये आपको ये जो नक्शा है जिसमें जो चेंजेस हुए हैं ये अब आपके सामने रखें। शाह महमूद कुरैशी। शुक्रिया वज़ीर आज़म। पूरी कौम को मुबारकबाद, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म आपको और आपकी हुकूमत को मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि ये एजाज़ अल्लाह ने आपको दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शे तो पाकिस्तान के पहले भी आते रहे, 49 में आया, 76 में आया, लेकिन पहली मर्तबा कौम के सामने एक ऐसा नक्शा रखा गया जो उनकी उमंगों की तर्जुमानी करता है, जैसे आप फरमा चुके हैं। और ये है वो नक्शा
جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا، آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز رنگ میں، یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ وہ علاقہ ہے جو متنازع ہے اور جس کا ہم حل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے۔ ہندوستان نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مذاق کیا، اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا، جو بالکل سلامتی کونسل کی قرارداد کے برعکس ہے۔ پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان عزائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازع ہے، حل طلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی عین امنگوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا، جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے۔ اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ ایک دوسری چیز جو اس نقشے نے واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی، جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جموں کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابہام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں مینشن کر دیا ہے اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہماچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک ملٹری ڈیمارکیشن ہے، یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے، ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی، NJ 9842 جس کو کہتی ہے یہاں ختم ہو جاتی تھی۔ اس نقشے نے اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچین کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی، مذاکرات کا حصہ رہا، اور وہ ہے ساؤتھ۔ آپ آ جائیں یہاں، سر کریک کا ایشو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا۔ سر کریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے، جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایسٹ آف دا بینک، ایسٹرن بینک کی طرف ہے، اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز لگتی تھی، لیکن اگر آپ اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چالاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے جو کہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشے میں پرو دیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں
फाटा का इलाका था, जाहिर होता था, फाटा लिखा जाता था। अब क्योंकि फैसला हो गया और वो फाटा का इलाका, अर्स्टवाइल फाटा का इलाका अब खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गया है, तो अब उसको खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा दिखाया गया है और ये भी जो तिश्तगी है वो दूर हो गई है और अफगान की सरहद जो है वो वाज़े आपको यहाँ दिखाई दे रही है। फिर एक और चीज आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ मेंशन किया गया है अनडिफाइंड फ्रंटियर। ये वो इलाका है, अभी आपने देखा कि अभी स्टैंड ऑफ हुआ चीन और हिंदुस्तान के दरमियान। उनका तनाज़ा आज से नहीं, काफी अरसे से चला आ रहा है। पाकिस्तान का भी इस पे एक मौक़िफ़ रहा है। इसकी यहाँ हमने वजाहत कर दी है और मशावरत के बाद हमने वजाहत कर दी है कि जब ये कश्मीर का फैसला होगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक, तो उस वक्त की जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो इसको हल करेंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हल करेगा। अब ये जो हमने जो नक्शे पे चीजें शो की हैं, इसकी वजाहत आप ये देखें, एनोटेशंस हैं हमने यहां नक्शे में डाल दी हैं। जो कोई अबहाम या उसको मिसकंस्ट्रू करने की कोशिश करता है तो वो भी ना कर सके। खुशाइन बात यह है कि आज पूरी कौम इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप पर मुत्तफिक है। वजीर आजम ने आज काबीना को एतमाद में लिया और काबीना ने इस नक्शे को इंडोर्स किया है। कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लिया गया और कश्मीर की क़यादत ने कल इस नक्शे को पूरी तरह इंडोर्स किया। और इससे बढ़कर जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी आज दफ्तर खारजा में एतमाद में लिया गया और उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, पाकिस्तान की तारीखी मौक़िफ़ की तायीद की है। ये एक इतना बड़ा कदम है जो कि वाज़े पैगाम देता है हिंदुस्तान को, वाज़े पैगाम देता है कश्मीर के उन निहत्ते जवानों को जो अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम कल भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है और ये हमारी मंजिल की अक्कासी कर रहा है। और जिस तरह के वजीर आजम ने और काबीना ने मंजूरी दी है उस शाराए कश्मीर को शाराए श्रीनगर के नाम से मंसूब किया है। हमारी मंजिल श्रीनगर है, हमारी मंजिल वो ख्वाब है जो कि हमारे बुजुर्गों ने देखा और उस ख्वाब को इस नक्शे में इमरान खान ने परो दिया। कौम को मुबारक हो, आज एक तारीखी दिन है। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं कि कश्मीर का सिर्फ एक हल है और वो हल है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंदर, जो वाज़ेह तौर पे कश्मीर के लोगों को वो राइट देती है, उनका हक है कि वो एक वोट के जरिए फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते। ये जो उनका राइट था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनको दिया था, वो अभी तक नहीं मिला। और हम वाज़ेह तौर पे सारी दुनिया को कहना चाहते हैं कि इसका सिर्फ वही हाल है। कोई और कोशिश की जाएगी जिस तरह हिंदुस्तान ने किया 5 अगस्त को, जो उन्होंने जुल्म किया, पहले से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पे उनका आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनका स्टेटस ख़त्म किया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ बाहर से लोग ला के सेटल करें ताकि कश्मीरी अपने इलाके के अंदर अक़लियत बन जाए, माइनॉरिटी बन जाए। इससे कभी ये मसला हल नहीं होगा। हल एक ही है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट हर फोरम के ऊपर ये कहेगी कि ये अगर आपने कश्मीर का हल करना है तो वो जो दुनिया ने वादा किया था कश्मीर के लोगों से 1948 में यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत। मैं आखिर में आप सबको फिर से मुबारक देता हूँ। मैं आज बड़ा खुश हूँ। ये एक इतनी देर से, जब से हम पैदा हुए हैं, हम कश्मीर का सुनते आए हैं और उम्मीद लगाई लोगों ने कि ये इनको कब इंसाफ मिलेगा, कब इनको हक मिलेगा और कब कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा। ये जो नक्शा बना है
یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ایک انسان اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے کہ وہ جا کدھر رہا ہے. میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا، 9 سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا ہے، تصور کرتا تھا ٹیسٹ کرکٹر بننا، پھر ایک جدوجہد کی اس کے لیے، پھر اللہ نے وہ پہنچایا، پھر جو بھی منزل آل راؤنڈر دنیا کا بیسٹ بننا ہے، پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، نمل یونیورسٹی بنانا ہے، تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پہ لے کے آنا ہے. یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے. جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں نے چاند پہ پہنچنا ہے، تو کوئی سب لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے. اور ہم پاکستانیوں کو ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے. ہم ملٹری سلوشن پہ نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سلوشن پہ مانتے ہیں. ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا، اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی. جب تک میں زندہ ہوں رہے گی. سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں، جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے. پاکستان پائندہ باد. کشمیر بنے گا پاکستان، پوری پاکستانی قوم یک زبان. شہری کہتے ہیں بھارت ناکام ہو چکا، کشمیر کی آزادی قریب ہے. کہ اس خوبصورت تہوار کے موقع پر کشمیریوں کو گھر میں رکھنا نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ مسلمان بحیثیت مسلمان یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کو ان کے تہوار پہ آزاد کیا جائے. بھارت نے 1 سال ہوئے یہ سارا سلسلہ جاری کیا، اور 1 سال سے کرفیو وہاں پہ جاری ہے، لیکن عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ سارے سلیپنگ موڈ میں گئے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ میں جتنے مسلمان ممالک کی سربراہی ہے ان کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے آواز اٹھائے، کیونکہ کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، تمام ہم جتنے ممالک ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اٹھو، کشمیر کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے، اور مودی کی یہ جو دہشت گردی قسم کی وہ انتہا کر دی ہے اس نے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. کچا کھو کا ایک اور سپوت دھرتی ماں پر قربان ہو گیا. عمر حیات سہو کی رپورٹ. کچا کھو کے نوائی علاقہ دوئنانہ بھارت والا کا رہائشی سپاہی محمد نواز اپنی عسکری خدمات سر انجام دیتے ہوئے بلوچستان میں وطن عزیز پر قربان ہو گیا. سپاہی محمد نواز کا تعلق پنجاب کے 13 ریجمنٹ سے تھا. شہید کے نماز جنازے میں فوجی افسران کے علاوہ علاقہ بھر سے شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. شہید کو آرمی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. شہید محمد نواز کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. شہید کی قبر پر صدر پاکستان جناب عارف علوی اور چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، اور آخر میں وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین خالد وارث کے ساتھ عمر حیات سہو، ساچ نیوز، کچا کھو. یوم شہدائے پولیس کی مناسبت سے ڈی ایس پی غلام دستگیر نے پولیس افسران کے ہمراہ شہدائے پولیس کی قبروں پر پہنچے شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا. کاظم عباس بلوچ کی رپورٹ. یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے ڈی ایس پی سرکل دنیا پر غلام دستگیر دیگر پولیس افسران کے ہمراہ شہدائے پولیس کی قبروں پر پہنچے. شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہدائے پولیس کو گارڈ آف آنر پیش کیا. ڈی ایس پی سرکل دنیا پر غلام دستگیر نے پولیس افسران کے ہمراہ شہدائے پولیس کی قبروں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور شہدائے پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈی ایس پی سرکل دنیا پر غلام دستگیر کی سربراہی میں مرکزی کاظمی چوک میں شمع روشن کی گئی. ڈی ایس پی سرکل دنیا پر غلام دستگیر، ایس ایچ او تھانہ سٹی راؤ حامد جاوید اور ایس ایچ او تھانہ صدر فرحت عباس شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہداء کے کارنامے دیکھ کر ہمارے جذبے جوان رہتے ہیں. شہید کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارا فخر اور ہماری شان ہے. ہم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، ساچ نیوز، لودھراں.
मादर वतन का दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के अफसरों और जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शहदाए पुलिस मनाया गया। सूबे भर की तरह जिला बनू में 4 अगस्त को यौम शहदाए पुलिस के तौर पर मनाया गया है। पुलिस लाइन में शहीद पुलिस एहलकारों की याद में यादगार शहदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए गए। पुलिस के चाको चौवन दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी दी। शहदा के साले सवाफ के लिए कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं मांगी गईं। बनू शहर के अहम मकामात पर शहदाए पुलिस की तस्वीर और उनकी कुर्बानियों की दास्तानों पर मबनी खुसूसी पोस्टर्स और बैनर्स अवेजा किए गए। DPO वसीम रियाज शहदाए पुलिस के वर्सा से मिले और उनमें तहाइफ तकसीम किए। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।